हेलो फ्रेंड्स, आधार स्टडी में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम है विमल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा रीट 2022 के सिलेबस को लेकर। दोस्तों, रीट अब एक पात्रता परीक्षा है, उसके बाद थर्ड ग्रेड एक शिक्षक भर्ती परीक्षा के रूप में आयोजित की जाएगी। तो दोस्तों, इस बार पैटर्न में बदलाव हुआ है। पहले एक पात्रता परीक्षा होगी, उसके बाद मेन एग्जाम होगी। तो दोस्तों, पात्रता परीक्षा का जो सिलेबस है वो तो आप सबको पता होगा। जो इस बार रीट 2021 का जो सिलेबस था, सेम वो ही सिलेबस पात्रता परीक्षा का है। अब जो मेन दुविधा बच्चों के सामने है कि जो मेन परीक्षा होगी, पात्रता परीक्षा पास करने के बाद जो एग्जाम होगी, उसका क्या सिलेबस रहेगा और दोनों की तैयारी कैसे हम एक साथ कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको पता है पात्रता परीक्षा का जो सिलेबस है वो मैं एक बार ब्रीफ रूप में बता देता हूं। उसमें 30 नंबर का शिक्षा मनोविज्ञान आता था, 30 नंबर की कोई भी एक भाषा और 30 नंबर की कोई भी द्वितीय भाषा, हिंदी हो, इंग्लिश हो या संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, कोई भी। जो साइंस मैथ के स्टूडेंट्स है उनके 30 नंबर की साइंस आती है और 30 नंबर की मैथ आती है। इसके अलावा जो एसएसटी के स्टूडेंट होते हैं उनका ये पैटर्न बिल्कुल सेम है। ये जो 30 नंबर है, यहाँ पे 60 नंबर का उनका एसएसटी जीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये पात्रता परीक्षा का सिलेबस है। आई होप ये आप सबको पता होगा, तो इसको मैं ज्यादा डिटेल में नहीं ले जाऊंगा। आपके लिए जो मेन जो सिलेबस है, जिस एग्जाम से आपकी मेरिट बनने वाली है और जिस पर आपको सबसे ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, वो सिलेबस 2011 और 2012 में जो आरटेट के नाम से एग्जाम हुई है, उन एग्जाम में क्या सिलेबस रहा था। चूंकि अब पुनः वही पैटर्न है, 2 एग्जाम है, तो ये पूरी संभावना है, 99.99% ये संभावना है कि आपका जो सिलेबस है जिससे आपकी मेरिट बननी है, वो सिलेबस ये रहने वाला है जो मैं आपके सामने लेकर आया हूं। इसको मैं डिटेल रूप में समझाऊंगा आपको कि किस प्रकार आप इसको अच्छे से कवर कर सकते हो, किस पॉइंट पर आपको ज्यादा जोर देने की आवश्यकता है, कहां पर आपको कम ध्यान देने की जरूरत है, किस सब्जेक्ट में आप ज्यादा फोकस करें तो अच्छे अंक हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो सिलेबस है इसमें कुछ ज्यादा बदलाव होगा नहीं, क्योंकि ये जो सिलेबस पहले का निर्धारित है वही सिलेबस इस बार रहना है। अगर थोड़ा बहुत बदलाव होता है तो वो बिल्कुल माइनर बदलाव होगा, इतना ज्यादा अधिक चेंजेस उसमें आएंगे नहीं। तो आप अपनी जो तैयारी है वो इस सिलेबस को बेस मानकर स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों, सिलेबस जो है, पात्रता परीक्षा का सिलेबस अलग है, उसके बाद मेन एग्जाम जो होगी उसका सिलेबस अलग है। और दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि आप काफी सारे स्टूडेंट्स इस दुविधा में हैं कि क्या लेवल 1 में भी 2 एग्जाम होगी। तो जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल लेवल 1 में भी 2 एग्जाम है और लेवल 2 में भी 2 एग्जाम है। पात्रता परीक्षा लेवल 1 वालों को भी पास करनी है, लेवल 2 वालों को भी पास करनी है। तो ये जो सिलेबस है, ये जो मेन एग्जाम होगी उसमें ये लेवल 1 का सिलेबस है। लेवल 1 वाले स्टूडेंट्स का सिलेबस है, इसके बाद लेवल 2 वाले स्टूडेंट्स के सिलेबस के बारे में चर्चा करूंगा। तो दोस्तों, यहां लिखा है पाठ्यक्रम प्रथम स्तर कक्षा 1 से 5। तो दोस्तों, इनके जो मेन एग्जाम होगी जिससे मेरिट बननी है, उस एग्जाम में सबसे पहला पॉइंट है राजस्थान के प्रति विशेष संदर्भ से सामान्य ज्ञान और सामयिक विषय, अर्थात राजस्थान से जुड़ा हुआ सामान्य ज्ञान और सामयिक विषय मतलब करंट अफेयर। राजस्थान का करंट जीके और राजस्थान का सामान्य ज्ञान कितने अंक है, 60 अंक का ये पूछा जाएगा लेवल 1 में। इसके अलावा राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ज्ञान, यानी राजस्थान का पूरा जीके आ गया है इसमें। उसमें ज्योग्राफी भी आ गई, हिस्ट्री भी आ गई और आर्ट एंड कल्चर, ये तीनों पॉइंट आ गए। इसके अलावा राजस्थान का करंट भी आ गया, राजस्थान का सामान्य ज्ञान भी आ गया। और ये 60 अंक, ये भी 60 अंक, कुल 120 अंक का तो आपका राजस्थान जीके पूरा का पूरा ऐसे कैसे पूछा जा रहा है। इसके अलावा शैक्षणिक मनोविज्ञान, शैक्षणिक मनोविज्ञान के आपके 7 नंबर का शैक्षणिक मनोविज्ञान पूछा जाएगा। तो दोस्तों, आपको मनोविज्ञान लेवल 1 में जो पात्रता परीक्षा होगी उसमें 30 नंबर का है, बाकी लेवल 2 में
जो लेवल 1 में जो मेन एग्जाम होगी उसमें 7 अंक का शिक्षा मनोविज्ञान है। विद्यालय विषय आपके जो एग्जाम में जो सब्जेक्ट जिससे प्रश्न पूछे जाने हैं, हिंदी के आपको 7 अंक है, इंग्लिश के भी 7 अंक है, गणित के भी 7 अंक है, सामान्य विज्ञान 7 अंक है, सामाजिक अध्ययन 7 अंक है। ये 7-7 नंबर के आपसे पूछे जाएंगे। आपका जो मेन रोल है वो 120 नंबर का राजस्थान जीके लेवल 1 में पूछा जा रहा है। इसके अलावा ये है टीचिंग मेथड। टीचिंग मेथड में आपके हिंदी के टीचिंग मेथड है 7 नंबर के, इंग्लिश के हैं 7 नंबर के, गणित के हैं 8 नंबर के, सामान्य विज्ञान 8 नंबर और सामाजिक अध्ययन 8 नंबर। तो इस प्रकार कुल 200 अंकों की आपकी मेन एग्जाम होने वाली है लेवल 1 के लिए। तो लेवल 1 वाले स्टूडेंट्स जो पात्रता परीक्षा पास कर लेंगे, जो सेम रीट का सिलेबस है, उसके बाद आपको 120 अंकों का राजस्थान जीके पूछा जा रहा है। चूंकि पात्रता परीक्षा में राजस्थान जीके उतना ज्यादा नहीं है, 10-15 नंबर का राजस्थान जीके है, लेकिन जिससे आपकी मेरिट बननी है वो 120 अंकों का राजस्थान जीके है। इसके अलावा हिंदी, अंग्रेजी, गणित और सामान्य विज्ञान और सामान्य अध्ययन, इनके 7-7 अंकों के आपसे सामान्य प्रश्न पूछे जाएंगे और 7-7 अंकों के टीचिंग मेथड आपसे पूछे जाएंगे। गणित, सामान्य विज्ञान और सामान्य अध्ययन में 8 अंक के टीचिंग मेथड है। तो ऐसे कुल मिला के 200 अंकों का आपका पेपर होगा। और दोस्तों इस पेपर में आपके नेगेटिव मार्किंग भी होगी, माइनस मार्किंग होगी। तो आप जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करो उस पर आप श्योरली कॉन्फिडेंट हो तब आप उसको अटेम्प्ट करना। तो ये तो बात हुई लेवल 1 की। अब बात करते हैं लेवल 2 वालों के लिए। तो ये लेवल 2 वालों का सिलेबस है द्वितीय स्तर कक्षा 6 से कक्षा 8। उनके प्रश्न पत्र में राजस्थान के संदर्भ में सामान्य ज्ञान और सामयिक घटनाएं, यानी कि यहाँ पर भी करंट जीके पूछा जा रहा है राजस्थान का, और वो है 20 अंक का। राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ज्ञान, यानी ज्योग्राफी आ गई, हिस्ट्री आ गई और आर्ट एंड कल्चर आ गया, 20 अंक का इनसे राजस्थान जीके पूछा जा रहा है लेवल 2 में। शिक्षा मनोविज्ञान, यहाँ पर 20 अंक का शिक्षा मनोविज्ञान है। बाल मनोविज्ञान भी 20 अंक का है, यानी आपको जो CDP है, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, जो आपने पात्रता परीक्षा में अच्छे से तैयार की है, वो आपको यहाँ पर अच्छे से काम आने वाली है। 40 अंकों की आपकी शिक्षा मनोविज्ञान आने वाली है। चूंकि लेवल 1 में शिक्षा मनोविज्ञान 7 नंबर की देखी थी, बाकी टीचिंग मेथड उसमें थे। तो दोस्तों इसके अलावा ये तो कॉमन है। इसके अलावा विद्यालय विषय पाठ्य विवरण अंतर्वस्तु सेकेंडरी स्तर 120 अंक की। अब यहाँ पर देखने वाली बात ये है, समझने वाली बात ये है कि जो साइंस मैथ का स्टूडेंट है उससे यहाँ पर साइंस मैथ के क्वेश्चन पूछे जाएंगे 120, बाकी ये सेम है सबके लिए। अब काफी सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि क्या साइंस वालों के भी राजस्थान जीके पूछा जाएगा? तो जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आप यहाँ पर देख सकते हो राजस्थान जीके आपके 40 नंबर का पूछा जा रहा है। तो 40 नंबर का आपके राजस्थान जीके आएगा। तो ये आपके लिए एक अच्छी बात है, एक आपको प्लस पॉइंट भी है। क्योंकि जो पहले जो पात्रता परीक्षा थी और उसी से मेरिट बन रही थी, उसमें राजस्थान जीके साइंस मैथ वालों के बिल्कुल भी नहीं था। इस वजह से अदर स्टेट वाले जो कैंडिडेट है वो इस चीज का अच्छे से फायदा उठा रहे थे। लेकिन अब यहाँ पर 40 नंबर का राजस्थान जीके जोड़ा गया है इसमें। हालांकि ये सिलेबस फाइनल नहीं है, लेकिन जब ये फाइनल होगा तो उसमें कुछ ज्यादा बदलाव होने की आशंका नहीं है। इस वजह से इस सिलेबस को फाइनल माना जा सकता है एक तैयारी अपनी स्टार्ट करने के लिए। तो दोस्तों 40 नंबर का राजस्थान का जीके साइंस मैथ में भी पूछा जा रहा है। तो ये आपके लिए एक अच्छी खुशी की बात है कि अदर स्टेट वाले यहाँ पर थोड़ा अपने से कम अंक अर्जित कर पाएंगे राजस्थान जीके में। अब जो SST वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए 120 अंक की यहाँ पर SST है। ऊपर वाला सिलेबस बिल्कुल सेम है। SST वाले स्टूडेंट के लिए 120 अंक की SST उसके विषय से संबंधित, यानी कि कोई हिंदी से परीक्षा दे रहा है तो उसके 120 अंक के हिंदी के प्रश्न आएंगे। कोई इंग्लिश से परीक्षा दे रहा है तो इंग्लिश के 120 अंक के प्रश्न आएंगे। ऐसे ही कोई संस्कृत से दे रहा है, कोई उर्दू से, कोई पंजाबी से, और कोई किसी भी लैंग्वेज से न देकर सिर्फ सामान्य अध्ययन SST से दे रहा है तो उसके SST के 120 प्रश्न पूछे जाएंगे। कठिनाई का स्तर सेकेंडरी स्तर का होगा। तो दोस्तों ये आपका सिलेबस है।
आप इस सिलेबस को अच्छे से पढ़ लीजिए। मैं ये सिलेबस हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी अपलोड कर दूंगा। आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना, आधार स्टडी के नाम से मिल जाएगा आपको, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। आपको ये पीडीएफ ऐसे कैसे वहां पर मिल जाएगी। ये सिलेबस आप बेस मानकर अपनी तैयारी प्रारंभ कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों कंपटीशन का लेवल बहुत हाई है। आपने कट ऑफ देखी होगी, और जो पिछले ये रीट में लोगों के काफी अच्छे मार्क्स आपने देखे होंगे। तो दोस्तों उनका जो मैंने काफी सारे स्टूडेंट से मैं मिला भी हूं, तो उन्होंने एक ही बात मुझसे कही कि हम पूरे लॉकडाउन में 2 साल तक अच्छे से मेहनत किए, तब जाकर 135-140 अंक हासिल कर पाए। तो दोस्तों ये एग्जाम होने में अब ज्यादा समय नहीं है। पात्रता परीक्षा जुलाई में होनी है, उसके बाद ये जो मेन एग्जाम है ज्यादा से ज्यादा अक्टूबर या नवंबर में ये एग्जाम होगी। तो ये फरवरी तो पूरा गया, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, कुल मिलाकर आपके पास 8 महीने का समय है। तो 8 महीने काफी ये बिल्कुल सही समय है, 8 महीने का इनफ है। 8 महीने में आप अपनी तैयारी इतनी मजबूत कर सकते हैं कि मेरिट लिस्ट में आपका नाम ऊपर ही ऊपर आ सके। तो दोस्तों ये सिलेबस को आप लेकर भ्रमित ना हो कि मुझे पता है आप में से काफी सारे स्टूडेंट्स ये सोच रहे होंगे कि हम पात्रता परीक्षा तो पास कर लेंगे, हमें समस्या है मेन एग्जाम में। और मेन एग्जाम के लिए आपको सिलेबस क्या पढ़ें, कैसा सिलेबस होगा, इस चीज को लेकर आप दुविधा में थे। तो दोस्तों ये सिलेबस आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, आपको वहां मिल जाएगा। और इस सिलेबस को बेस मानकर आप अपनी तैयारी प्रारंभ कर दीजिए। इसमें अगर कुछ बदलाव होगा तो वो इतना अधिक बदलाव नहीं होगा कि आपको नुकसान हो उस चीज का। और अगर इसमें भी आप सबसे पहले कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं तो राजस्थान जीके से आप प्रारंभ कीजिए, क्योंकि साइंस मैथ में भी 40 नंबर का है, लेवल 1 में 120 अंक का है, और एसएसटी में तो राजस्थान जीके उनके सब्जेक्ट में भी है, और यहाँ पर भी 40 अंक का है। तो आप राजस्थान जीके से प्रारंभ कीजिए, क्योंकि राजस्थान जीके तो हर एग्जाम में, राजस्थान के एग्जाम में जोड़ा ही जाएगा, क्योंकि बाहरी कैंडिडेट जो है उनको यहाँ पर रोकने के लिए राजस्थान जीके का पोर्शन और ज्यादा बढ़ा सकते हैं। इस वजह से राजस्थान जीके ऐसा सब्जेक्ट है जहां पर अच्छे अंक भी आप हासिल कर सकते हैं, और अगर यहाँ पर आपने तैयारी नहीं की तो यहीं पर आप मात भी खा सकते हैं। तो ये बाकी जो सब्जेक्ट है आपके, जैसे शिक्षा मनोविज्ञान है, बाल मनोविज्ञान है, और वहां पर हिंदी है, इंग्लिश है, गणित है, तो ये आपकी पात्रता परीक्षा में भी आपसे क्लियर हो जाएंगी। तो वहां पर आपको मेन एग्जाम में उतनी तैयारी करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। आपके लिए जो तैयारी करने की आवश्यकता सबसे अधिक है वो राजस्थान जीके पर है। और दोस्तों अपना गौरवशाली इतिहास रहा है राजस्थान जीके का, तो इसको बिल्कुल आप जितने फ्री माइंड से, जितना आप इसमें इंटरेस्ट लेकर पढ़ोगे उतना ही आपको इंटरेस्ट आएगा। तो दोस्तों ये सिलेबस को मैंने आपको समझाने की प्रयास किया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो आपको पसंद लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, और हमारे चैनल से जुड़े रहिए। आगे आने वाले वीडियो आपके हर एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहेंगे। रीट के लिए, शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित वीडियो इस चैनल पर आने वाले हैं। तो दोस्तों अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल, तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।